जय हिंद दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले जितने भी क्लासेस जो हैं हम लोगों ने ले रखे हैं, एनटीपीसी के ले रखे हैं क्लासेस, है ना। और ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी ये सीरीज़ आपको आ रही है 10 क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन सीरीज़ आप लोग ये मान के चलिए ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी हर काहे में इंपॉर्टेंट है और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये थोड़ी ना है कि ग्रुप डी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बहुत ही कम अच्छे हैं, ठीक है ना। सारी बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर है। मैं कोई अपने आप से बनाता तो हूँ नहीं, है ना ही इतना टाइम है कि अपने आप से बना पाऊँ, है ना। क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतनी सारी नए सवाल क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, वही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा टाइम अगर बच रहा तो भाई अलग से भी देख लो जुगाड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सीधा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं और आप लोग ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आएगा, है ना। तो आप लोग 90 से 100% भी क्वेश्चन बना सकते हैं पूरे, ठीक है दोस्त। तो ये सीरीज़ भाई हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एज जब तक पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल क्या, चलती रहेगी, है ना, या अभी रुकेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो पिछले 3-4 लेक्चर मैंने ले रखे हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। जो नहीं छूट गए भाई उनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखिए जो मैंने पहले बता रखा है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा रखा है ना, तो अगर मैं उसका बाद में सवाल आता है ना तो उसको मैं जल्दी से बता के आगे निकल जाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर जितनी भी क्लासें उनको अटेंड करो। और अब हम लोग आगे चलेंगे, सवाल को साथ साथ में समझते चलेंगे, है ना। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, रेलवे के सभी एग्ज़ाम, एएलपी के में भी और एसएससी में भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि मैथ कोई बदलती थोड़ी ना, मैथ सेम रहती है। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है भैया। चलिए, ये तो यार बीच बीच में बंद हो रहा है भाई, 1 सेकेंड दोस्त। ठीक है भैया, देखिए एक एक चीज़ को समझाऊंगा मैं दोस्त। लिखा हुआ है कि ओ जो है त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, एंगल बीएसी इतना है तो ओ एसी के बाद ओ एसी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, इतना छोटा सा सवाल लग रहा है, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएंगे परिकेंद्र क्या होता है। तो उस परिकेंद्र का मतलब वो सर्कम सेंटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये एक हमने क्या बना लिया, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को एक ऐसा वृत्त जो इसको जो है सभी को छूता हुआ जाए, इसके सारे वर्टिसेस को छूता जाए, इसको सारे कोनों को छूता हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको परिकेंद्र कहा जाता है दोस्तों। तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है, इस सर्किल का जो सेंटर होता है उसी कहा जाता है परिकेंद्र। लेकिन ये परिकेंद्र दोस्तों बनता कैसा है दोस्तों, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि परिकेंद्र कैसे बनता है। देखो मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, अगर आप इसका एक परिकेंद्र बनाना चाहते हैं तो किन्हीं दो भुजा या फिर अगर 2 भुजाओं से भी काम चल जाता है, किन्हीं 2 भुजा या फिर तीनों भुजा भी ले लीजिए, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजाओं पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इस भुजा को आधा भी करो और इस पर लंब हो, कोई भी 2 भुजा, इस भुजा को आधा भी करो लंब हो, इस भुजा को आधा भी करो लंब हो, जहाँ पर ये काटेंगी वही उसका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। और यहाँ पर रख के इस कोने से आप लंबाई प्रकाल में भर लीजिए और ऐसे करके ये घुमा दीजिए, तो उससे क्या बन जाता है, एक परिकेंद्र बन जाता है। स्टूडेंट्स कहेंगे भैया सीधा सवाल बताओ, नहीं सब क्या नाटक बता रहे हो भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इसमें कि परिकेंद्र किससे बनता है, परिकेंद्र बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, याद रखिएगा, लंब समद्विभाजक से। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है और जब तक तुमको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो सवाल नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स का भूलने का भाई, बार बार आप सवाल पढ़ते रहते हो, क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीधा ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हो। एक बार ये भी तो देख लो सर्कम सेंटर होता क्या है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्कम सेंटर वास्तविकता में होता क्या है। चलिए अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं, फटाफट सवाल फटाफट हम लोग बना लेंगे। चलिए दोस्त देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज का हम ए बी सी बना लिया, ए बी सी। क्या कह रहा है, बी ए सी 85 है, बी ए सी 85 है, सही से लिखता नहीं है भाई, ये 85, बी सी ए 75 है, बी सी ए ये कितना है 75 है। अच्छा ये 75 है, ये 85, तो ये कितना बचा बताओ, तो 160, ये 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, स्टूडेंट कहेंगे यस भैया 20 बचेगा, 8, ठीक है 20 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर क्या कह रहा, ओ ए सी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो है सर्कम सेंटर होगा ओ ए सी, यानी ये वाला कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ये कोण भाई कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। देखो दोस्त एक बात याद रखना,
ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर है ना, सर्कम सेंटर, इसकी सभी वर्टिसेस से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। इस बात को याद रखिए। अगर यहाँ से यहाँ भी खींचा जाएगा ना तो ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अगर ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा कि नहीं, ये बात आप लोग जानिए। ठीक है ना, ये 40, ये थ्योरम है बच्चों, है ना, ये थ्योरम है, आप लोग याद रखिए। जैसे आप लोग भाई ये बात तो जानते ही हो कि मान लो कोई भी एक सर्किल है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर कोई एक वृत्त बना हुआ है कि नहीं, तो वृत्त, तो फिर अगर यहीं पर कहीं केंद्र है, इस वृत्त का ये केंद्र है, तो आप लोग जानते हो कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ अ सर्किल। सर्किल में हमने इसको बता भी रखा है, शॉर्ट में इसको बता भी रखा है ना। शॉर्ट में जो कुछ आप लोग को दिखाई देता हूँ जरा सा। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो सर्किल है, ये देखो प्लेलिस्ट बनी है, इसमें सारे सर्किल की मैंने सिर्फ एक मिनट में सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप लोग जाएंगे जब मैथ में ना, हृदय मैथ्स नाम से है, उसमें जाके देखेंगे ना, तो ये प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि सर्कल, तो इसमें एक मिनट में देख लीजिए, 7 मिनट में सारी चीज़ें जो होंगी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों चलिए आ जाइए। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण इसके दोगुना होता है। तो अगर ये वाला 20 है तो ये 40 है, तो सेम चीज़ यही तो है भैया। तो ये 20 है तो ये वाला स्टूडेंट्स कितना होगा, 40। अब एक ये त्रिभुज देखिए, ओ ए सी एक त्रिभुज देखो, ओ ए सी एक त्रिभुज देखो। अगर ये वाला एंगल 40 हो गया तो ये वाला एंगल का सम कितना बचा, 140 बचेगा कि नहीं बचेगा, 140 बचेगा कि नहीं। क्यों भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और ओ ए सी त्रिभुज देखिए, इसमें एक ऊपर वाला एंगल ये 40 हो रखा है, तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, ये वाला और ये वाला का सम 140 बचेगा। और ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ओ सी जो है ओ ए के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भैया यहाँ से ये दूरी बराबर होती है। अब ये भुजा बराबर है तो फिर क्या होगा, ये वाला कोण भी बराबर होगा, मतलब आधा आधा होगा। यानी इसको 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग करा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, है ना। तो ये वाला इसका एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसको समझाने में बच्चों बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी सवाल है, विदिन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आई होप समझ में आएगा, ये बात आपको समझ में आई है ना। ओ ए सी की कोई ओ सी जो है ओ ए के बराबर है। क्यों, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं ना भाई, थ्योरम है 9th की, समान भुजाओं के कि ओ ए अगर ओ सी के बराबर है तो ओ सी ए एंगल ओ ए सी के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आइए समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है। रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात इतना है, प्रत्येक जो है 200 रुपये की बचत करते हैं। रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। मतलब रमेश और सुरेश की आय ज्ञात करना है, इनकम ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, सुरेश की आय का अनुपात अगर 3:4 में है तो आंसर वही होगा जो 3 और 4 का अनुपात बनाएगा। तो क्या इसमें 3 और 4 का अनुपात है, इसमें 7 और 8 का अनुपात है, ये नहीं होगा। इसमें 3 और 4 का अनुपात है, 200 चक्को 3 और 4 का अनुपात है भैया, ये हो सकता है। 805 में इसमें 8 और 5 का अनुपात है, ये सवाल कभी नहीं, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इसमें नॉट पॉसिबल, ये भी कभी नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं, आप काट के देख लो, 15/40, ठीक है ना, ये भी नहीं कटना है ना, 75, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यही। तो सेकंडों में सवाल सॉल्व हो गया है ना। ये सब सारे प्रीवियस ईयर, ये मैं कोई अपने आप से थोड़ी ना बनाया हूँ दोस्त। लेकिन अगर सॉल्व ही करना, अच्छा बचेंगे अगर भैया 2-2 मार्क्स अगर आ जाते तब क्या करते, बिल्कुल ऑफकोर्स सवाल बताते फिर हम। अब लेकिन अभी बताएंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों इनकम देखिए, यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम का है कितना है बच्चों, 3:4, ये इनकम है। और उसमें बचत कितने, व्यय मतलब खर्चा कितना कर रहे हैं, 2:3। अच्छा बचाएंगे कितनी, अच्छा हाँ, प्रत्येक की बचत 200 रुपये, दोनों लोग सेम बचा रहे हैं। यानी 3 रुपये था, 2 रुपये खर्चा कर दिए, 1 बचा लिया। 4 रुपये था, 3 रुपये खर्चा कर दिया, 1 बचा लिया। देखो दोनों भाई सेम बन गए। लेकिन कभी कभी होता है ये रेशियो हमेशा ऐसे नहीं घटाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 आ जाता, यहाँ पर 1 आ जाता दोस्तों, और लेकिन सवाल में ये कह रहा होता कि प्रत्येक समान बचत करते हैं तो हमको बचत को समान करना पड़ता। लेकिन भाई ये सवाल थोड़ा सा सरल बैठ गया, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया है कि भाई इसमें हमको रेशियो को मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी सीधी सीधी बचत यहाँ 1 की हो रही है कि नहीं। तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 200 रुपये। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 दूना 600, 400 दूना 800, यानी 600 और 800 रुपये इनकी इनकम थी, और 600 800 इसका आंसर है दोस्त। ठीक है ना, समझ में आया होगा। 1 सेकंड भाई ना, थोड़ा सा पहले नेट ऑफ करूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे वाले सवाल पे। तीसरा सवाल, एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये प्रति किलोग्राम से चीनी बेच रहा है ना, जिसे उसे 30 रुपये में खरीदता है। लेकिन वह 1000 के ग्राम के बजाय 750 रुपये ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है ना। तो इधर लिखेंगे CP, सीधा इसको रेशियो मेथड से करेंगे, CP SP। यानी देखो दोस्त, दुकानदार कितने का खरीद के लाया है, 30 रुपये में खरीद के लाया है कि नहीं लाया है, 30 रुपये में खरीद के लाया है, और बेच कितने में रहा है, 27 रुपये में।
₹27 में बेच रहा है, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करना चाहो, 3 दाम 30, 3 नवियाँ 27, यानी 10 और 9 का अनुपात है। लेकिन 1000 ग्राम के 750 ग्राम देता है, यानी भाई उसके लिए 750 ही ग्राम देना, मतलब बताता है 1000 का दोस्तों, लेकिन दे कितना रहा है, मतलब 750 बता रहा है 1000, दे रहा है 700, मतलब 750, मतलब गलत बांट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसके लिए सीपी तो 750 ही जा रहा है भाई। वो अपना मतलब वो अपने 750 ही का तो माल तुमको दे रहा है, लेकिन बता 1000 रहा है, यानी ये एसपी है उसके लिए, दुकानदार के लिए ये सीपी है और ये सीपी है, बट एसपी ये है, ठीक है ना दोस्तों। दुकानदार 1000 बता रहा है कि भैया हम तुमको 1000 दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब इसका भी रेशियो ले लेंगे, 250 तियाँ 250 चुक्को। अब सीधा सीधा इसमें क्या करा देंगे हम लोग, इसका काट लेंगे भाई, 3 त्रिक का 9, ये कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 दोस्त, है ना। तो कितना आ गया 5 और 3 दूना कितना आ गया 6, यानी 5 से 5 की वैल्यू 6 में होगी तो 1/5, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%, है ना। उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो ये आंसर कौन सा आएगा, 20% का लाभ। बेईमान दुकानदार वाला सवाल दोस्तों हमेशा ऐसे ही किया करो, ठीक है कि नहीं। बहुत आसान सा सवाल है, सीपी एसपी, ठीक है दोस्त। आगे चलिए। यदि एक घन का आयतन 40-96 घन मीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन, घन क्या होता है, 3D फिगर है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो मान लीजिए घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर कितना है, 40-96, है ना। तो 40-96 किसका स्क्वायर होता है भाई, किसका क्यूब होता है, 16 का, 16 का होता है। अगर नहीं पता है तो ऐसे कर लिया करो, देखो दोस्त 40-96 है ना, 6 है ना, तो 6 किसके क्यूब में आता है, 6 36 का 216, तो 6 के में आता है ना भाई, 6 के यूनिट डिजिट में आता है कि नहीं, तो पीछे से 3 जीरो काट दो, और 1 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है 1, क्योंकि 2 का तो 8 होता है ना, तो किसका है 16 का दोस्तों। तो ए बराबर यहाँ पे कितना आ गया 16, यानी भुजा कितनी है 16। अगर भुजा 16 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² 6a² का 16, है ना, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 6×36 यूनिट डिजिट 6 है, ये 6 में कौन सा है 1536 का आंसर आएगा दोस्तों। बहुत आसान सा सवाल है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे। यदि किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य और बहुलक, है ना, माध्य का मतलब मीन, बहुलक का मतलब मॉड, ठीक है दोस्तों, 42 और 60 है, तो अनुभवजन्य, है ना, संबंध का उपयोग करके इंग्लिश में इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपीरिकल फार्मूला उपयोग करके आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। फार्मूला सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिए, हिंदी में बताते हैं। मोड बराबर, हिंदी में देखो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, या सीधा 2 माध्य लिख लो, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो भैया मोड बताओ कितना दिया है, मोड मीडियम मीन, है ना, इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो बहुलक, इंग्लिश से ज़्यादा घबराया ना करो, ठीक है ना। जिस चीज़ से जितना ज़्यादा घबराओगे वो उतना ही परेशान करेगी। माध्य कितना है 42, बहुलक कितना है, 60, तो बहुलक कितना है भैया लिख दो 60। माध्यिका कितनी है, माध्यिका निकालना है दोस्त, माध्यक को या माध्यिका को, दोनों बात एक ही है, माध्य, और इसका माध्य कितना दे रखा है 42, ठीक है ना। तो 60, ये माइनस का 42 दूना 84, माइनस किधर आ जाएगा, बन जाएगा प्लस का 84, तो 4 8 6 कितना हो गया 14, 144 बराबर कितना आ जाएगा 3x, एक्स तो काटेंगे 3 चौको 12 और 3 बटे 24, ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना आएगा दोस्त 48, इसका आंसर कितना आएगा दोस्त 48 आंसर आएगा। ये सॉल्व तो कर ही लोगे, बस ये फार्मूला याद रखना, इंपीरिकल फार्मूला है, इंग्लिश में इंपीरिकल फार्मूला और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभवजन्य संबंध, ठीक है दोस्त। चलिए ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इससे सवाल, और रेलवे में तो देखने को मिलेंगे भैया, श्योर है। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं। बच्चों 28 सेकंड, और देखिए एक बात याद रख लीजिए, जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी एक व्यक्ति को पार करती है तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति को नहीं पार कर रही है, वो अपने आप को पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति तो इतना मोटा होता है, व्यक्ति मान लो इतना ही मोटा तो होगा, है ना, तो उसकी मोटाई रेल की लंबाई की तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब ना के बराबर, इसलिए उसकी मोटाई को हम लोग नहीं मानते हैं इस प्रकार के सवालों में दोस्तों। तो जब भी कोई भी रेलगाड़ी किसी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, है ना, किसी एक खंभे को पार कर रही होगी या किसी एक व्यक्ति को पार कर रही होगी, तो वो कुल मिला के अपने आप की दूरी को पार करती है दोस्तों, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर सेम चीज़ यही कहा जा रहा है कि अगर वे 2 रेलगाड़ियाँ हैं, प्लेटफॉर्म खड़े, एक व्यक्ति को पार कर रही, व्यक्ति को कम से 28 सेकंड 10 सेकंड में पार करते, तो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करते, तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बउआ एक बात बताइए,
है ना। अच्छा फार्मूला देखो दोस्तों क्या होता है, पहले चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका कहने का अच्छा, तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ और देखो, समय बराबर फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। बच्चे कहने बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हो हैं, ये कोई नई बात है भाई, बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन यही तो जानते नहीं हो तुम लोग। इस भाई फार्मूला तो सबका पता है, यूज़ कौन करता है, यूज़ ही तो नहीं आता। दोस्तों देखो, अगर हम देखो दोस्त, एलिगेशन का मतलब समझते हो, एलिगेशन का मतलब अच्छा देखो, समय बराबर समय का मात्रक तो सेकंड होता है, लेकिन यहाँ से मीटर बटे सेकंड मतलब सेकंड निकलेगा कि नहीं, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। लेकिन देखो दोस्त, अगर हम समय पर क्या लगा रहे हैं, समय पर अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। क्योंकि जब भी मतलब ये नीचे वाला आता है, एलिगेशन लगाते हैं तो क्या आता है, नीचे वाला। नीचे वाला क्यों आता है, क्योंकि एलिगेशन का मतलब होता है मिक्स कर देना दोनों का, है। तो क्या लगेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन यहाँ पे लगेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्त ठीक है, लगाते हैं हम लोग, तो समय पे एलिगेशन लगाते हैं हम लोग। कितना है 28 सेकेंड, और इधर कितना है 10 सेकेंड, और ये बीच में कितना है 24 सेकेंड। कितना आ जाएगा दोस्त, 24 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा 14, और 28 में से अगर तुम 4 घटाओगे तो आएगा 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 7:2, यानी चाल का अनुपात उनको दोस्तों कितना है 7:2। अच्छा बच्चे कहेंगे भैया अगर चाल पर लगा दिया तो बहुआ समय आ जाएगा। चाल पर अगर आप एलिगेशन लगा देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, और समय पर एलिगेशन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल का रेशियो आ जाएगा दोस्त। ठीक है नहीं, ये बात याद रखिए, एलिगेशन कैसे लगता है। अभी समझ में आया होगा, 7:2 है। आगे चलेंगे, बेसिक मेथड इसका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन जब भाई सरल सा तरीके से हो रहा है तो क्यों इसको बेसिक से करना है। चलिए, 12,000 रुपये की एक मूल 12,000 रुपये एक मूलधन किसी निश्चित प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 1/1/2 वर्ष में 15,972 हो जाता है। ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयुक्त होता है तब। ठीक है, मतलब कि देखिए, यानी 12,000 रुपये था दोस्त, ओए कहाँ लिख रहे हैं भाई, सॉरी इधर। मतलब दोस्तों 12,000 रुपये रहे, कितने हो गए 15,972 रुपये हो गए हैं, है ना। अच्छा 1/1/2 वर्ष में, 1/1/2 वर्ष मतलब कितने, मतलब कितना हो गया भाई 1.5 साल। और अर्धवार्षिक रूप से 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक आएंगे, अर्धवार्षिक में 1.5 साल में कितने आधे साल होते, 3 साल, 3 ईयर दोस्तों। यानी ये जो पैसा हुआ है ये मतलब 12,000 से 15,972 रुपया हुआ है, ये 3 साइकिल हैं, ये 3 साइकिल के बाद हुआ है। क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सक्सेसिव होता है, क्या होता है सक्सेसिव, क्रमागत लगातार पैसा बढ़ता चल जाता है। ठीक है नहीं दोस्तों, तो हम ये देखेंगे कि ये इसमें इसका क्या गुना हुआ है, ये जो है इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये हम देखेंगे, है ना। तो देख भाई इस अगर सीधा सीधा या तो भाई आप इतना दिमाग लगा पाओगे कि ये कितना गुना है, तो सीधा सीधा भाग कर लो, है ना। हम भी भाग कर लें भाई, हम भी कोई वो थोड़ी ना है, हमको भी करना पड़ता है। 12 से काटो, 12 कम 12, 12 फिर 3 बचे, 12 12 12 3 36, 7 8 39, 3 बचे, 12 3 36, 12 कम 12, है ना। यानी एक देखो दोस्त यहाँ से क्या चीज़ है, 1331 बटे में कितना है 1,000। ये अच्छा इसमें कुछ एक चीज़ दिख रही है क्या, कि ये 10 है और ये 11 है। दोस्तों ये क्यूब है कि नहीं, यानी ये 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है मेरे दोस्त। और आप लोग जानते हैं कि ये 3 साइकिल चली है। यानी दोस्त देखो, यानी आपने 12,000 रुपये, देखो समझाने में टाइम लग रहा, करने में बिल्कुल सेकंडों लगते इसको। तो यानी 12,000 रुपये रहे, है ना। पहले साल ये इतना हो गया होगा, 10 से 11 हो जाएगा, पहले साल की बात है। दूसरे साल फिर से 10 से 11 हो गया होगा, तीसरे साल फिर से 10 से 11 हो गया, और फाइनल में जाके 972 हो गया है। तो हमको ये चीज़ पता करनी थी, है नहीं। ये चीज़ कितनी टाइम हो गई, ये 3 टाइम हो गई है, तो 11/10, 11/10 का कितना हो गया होल क्यूब। यानी इसका रेट कितना, यानी चीज़ें 10 से कितना हो रही हैं 11, तो रेट कितना हो जाएगा एक किस पर हुआ है 10 पर, है ना। तो परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10%। ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई स्टूडेंट, कितना निकल गया है 10% रेट निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी हमको रेट पता चल गया कि नहीं। अरे ये फिर से कट रहा है यार इधर, छोड़ गया, है ना। तो हमको दूसरा पन्ना लेना पड़ेगा क्या, 10% रेट निकल आया, ठीक है ना।
देखो कभी कभी यहाँ तक ही सवाल बनता है दोस्तों, कि बताइए रेट कितनी थी, तो 10% रेट थी, है ना। लेकिन ये 10% रेट बच्चों अर्धवार्षिक है ना। अगर वार्षिक कहा जाए, क्योंकि भाई देखो ये साइकिल थी ना अर्धवार्षिक चली थी नहीं, तो ये जो 10% रेट है अर्धवार्षिक है। अगर हमको वार्षिक करना है तो यानी 20% पर एनम। ब्याज की दर कितना है? 20% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, सवाल समझो। कह रहा है समान मूलधन और समान समय में समान ब्याज दर पर कितना हो जाएगा। समान मूलधन समान समय में समान, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। हाँ दोस्तों, तो वार्षिक के लिए हमको ब्याज दर कितनी लेनी पड़ेगी? 20। अब बात को समझिएगा भाई, इसको मैं मिटाल दूँ क्या थोड़ा सा, या फिर स्टूडेंट्स एक काम करूँ ना, दूसरे पेज पे बता दूँ, 13 नंबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स कितना था? 12,000 रुपये था। 12,000 रुपये था कि नहीं। अब दोस्तों रेट कितनी आ गई है? 20% रेट आ गई है कि नहीं। 20% पर एनम, 20% पर एनम। और हमारे पास है 1/2 ईयर, 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब अब हुआ 1 साल, उसके बाद फिर से 1 साल। 1.5 साल है तो 1 साल तो 20% ब्याज रहेगा, लेकिन अगले साल तो सिर्फ कितना है? अगले साल तो आधा ही साल रहेगा, तो इसमें तो ब्याज की दर 10% रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि हम अगर पूरे 2 साल होते तो 20% इधर भी रहता, 20% इधर भी रहता। लेकिन क्या है कि 1.5 साल है, तो पहले साल तो 20% ब्याज की दर रहेगी पर एनम, बट नेक्स्ट ईयर 10% रहेगी, क्योंकि आधा साल के लिए है। अच्छा, तो इसमें बता रहा है कि कितना, मतलब कितना हो जाएगा, है ना दोस्तों। अमाउंट पूछ रहा है, यानी 20% ब्याज। अगर इसमें 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 की वैल्यू 6 की हो जाएगी। और इधर 10% का मतलब होता है 10 की चीज़ 11 में। तो बस कर दो भाई, यानी 12,000 में 12,000, यानी पहले साल 20% ब्याज की दर है, यानी 5 की चीज़ 6 में हो जाएगी और 10 की चीज़ 11 में हो जाएगी। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। 1 0 से सीधे सीधे 1 0 काट लो। 11 छक्का 66, 66 इंटू 12, है ना। और ऊपर डबल जीरो है कि नहीं है? अच्छा देखो 5 है तो नीचे 2 से गुणा करा दो, नीचे 2 से गुणा करा दो, तो ये 5 दूना 10 हो गया। 10 से 1 0 काट देगा? नहीं काट देगा। 12 दूनी 24, और ये आगे कितना? 66। तो 6 चौके 24, या फिर 24, 24 पंचे कितना होता है? 24 पंचे 120, 24 पंचे 24 छक्का 144, हाँ से लेके 14, 24 छक्का 144, और 144 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 158। ठीक है दोस्त, 158 और 1 0 लगा लिया, यानी 15,840। यानी दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,840 दोस्तों, ठीक है नहीं। यानी 12,000 मूलधन था, और हमको पहले साल ब्याज की दर कितनी पता चल गई? 20%। तो 20% का मतलब होता है 5 की चीज़ 6 में हो जाएगी भाई बोलो, और 10% का मतलब 10 की चीज़ 11 में हो जाएगी। अच्छा, अगर पूछता कि बताओ ये, या फिर इसका पूरा पूरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये सक्सेसिव ही तो है। 20 और 10 का सक्सेसिव तो ब्याज आएगा, तो 20 और 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? फार्मूला तो आप लोगों ने देख रखा है, 20 + 10, 20 × 10/100। स्टूडेंट देखो इस चैनल पे जाएंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 20 × 10 30, 30 दूनी 32, 32% आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक तरीका ये भी है इसका कि आप 12,000 का 32% निकालिए। अगर हमको सिर्फ ब्याज पूछता तो हम कितना बता देते कि 12,000 का 32%, वो आ जाता। लेकिन उनको एक तरीका ये भी है कि 12,000 का 32% निकालिए, फिर इस 12,000 में जोड़िए। लेकिन उससे क्या है, उससे क्या ही क्यों इतना लंबा खींचना दोस्तों, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा भाई। देखो दोस्त, एक मैं सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है दोस्त, ठीक है नहीं। कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब यार समझने वाला टॉपिक है दोस्तों, ठीक है कि नहीं, कि कैसे सक्सेसिव काम करता है ना, ये सारी चीज़ें। बट अभी है ना, अभी के लिए क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है शॉर्ट 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट का बना रखा है, तो उससे हम लोग आप लोग कवर कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे वाले सवाल पे करेंगे। ये कौन सा सवाल वैसे कर रहे थे हम लोग? 7वां था ना। तो 15,840 इसका आंसर आ रहा था दोस्त, ठीक है ना। हाँ, 15,840 इसका आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलेंगे भाई। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ऐसा कुछ इतना लंबा सवाल है नहीं, है ना। देखिए क्या फ़ायदा है उसका, क्या फ़ायदा है यार कि मैं जल्दी बता के आगे आपको निकल जाऊँ और आपको समझाऊँ ना, ठीक है नहीं भाई। मैं कोई अपनी स्किल थोड़ी ना दिखा रहा हूँ, है कि नहीं। मेरी मुझको जब अपनी स्किल दिखानी थी मैंने दिखा दी, है कि नहीं। लेकिन अभी क्या है, अभी तुम लोग को समझाना है, तो मैं टाइम लेके समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन एक बार समझा दिया ना तो सारी चीज़ें आप लोग को क्या है कवर आ जाएंगी, मतलब 100% आप लोग जो है मैं अपने आप देने का कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस आए जल्दी से फटाक से बता के निकल, ऐसा कोई मतलब नहीं होता दोस्त, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आना चाहिए ना। 8वां सवाल देखो, x - 1 अपन x - 1 बराबर 3 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा दोस्त, जब भी कभी ज़िंदगी में ऐसा सवाल आए तो देखो x - 1 अपन जैसे हमको x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपन x - 1 का होल स्क्वायर निकालना है। तो भाई अगर इधर नहीं दिया है तो बनाओ, अगर इधर नहीं दिया है तो बनाओ। जैसे x - 1
है ना। फिर क्या दिया है, -1/x-1 बराबर दिया है। हमने इधर क्या किया है, माइनस का एक घटाया है कि नहीं घटाया भाई, इधर तो x-1/x-1 दिया था, लेकिन हमने इधर एक घटाया, तो एक इधर RHS में भी घटाना होगा, 3-1, यानी दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, x-1 -1/x-1 बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है नहीं। अब हमको इसका स्क्वायर निकालना है। अरे इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, वैसे भी अगर देखो a-1/a बराबर k है, तो अगर हम a² + 1/a² का मान निकालेंगे तो k² + 2 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे, समझाता हूँ। दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, a² + 1/a² माइनस का 2a × 1/a बराबर k²। ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 उधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो सीधा सीधा यही चीज़ निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। तो ये चीज़ रटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है बच्चों। ठीक है कि नहीं, कि ऐसे तरीके से किया जाता है। तो सीधा इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, सीधा इस फार्मूले रख दो, 2 का स्क्वायर 4 + 2, 4 2 6। देखो दोस्त, ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको ये फार्मूला रटा दूँ, ये फार्मूला हमको खुद नहीं रटा है, लेकिन हमको ये पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होता है ना, तो वो चीज़ वो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग में इंस्टेंट आ ही जाती है। ठीक है कि नहीं। तो लॉजिक पता करना थोड़ा सा जरूरी है। और ट्रिक कुछ नहीं होता कि भाई ये दिया है ये कर लेना तो ये हो जाएगा, ये दिया है तो ये कर लेना, ये कुछ नहीं। कुछ जो भी सवाल को पढ़ो, सवाल में ये कुछ ना याद करो कि ये दिया होगा तो मैं ये कर लूँगा, ये दिया होगा तो वो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। सवाल दिया है, सवाल को पढ़ो, लॉजिक समझो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका लॉजिक क्या था, सीधा अगर ये लॉजिक पता होगा तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे चलेंगे, 9वां नंबर सवाल। हाँ, ये सरल करने वाला सवाल है। ठीक है कि नहीं। तो इसको सीधा इसे कर लेंगे हम लोग, सीधा 6 8 48 है ना यार, इसमें थोड़ा 6 8 48। अच्छा हाँ, ये बॉडमास रूल है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो भाई, इतना तो जानते हो, बॉडमास। ठीक है कि नहीं। सबसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ है ना, ऑफ का हिंदी में का लिख के आता है, डिवाइड मल्टीप्लाइन ऐड ऑन सब्सट्रैक्शन। इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो 8 6 48 और इधर 12 दूनी 24 है ना। तो इधर कितना हो गया, 12 दूना 24 है ना, 8 6 8 और 24, तो 25 में से 24 जोड़ो 49, 49 में से जब हम लोग क्या घटाएंगे 8, तो कितना जगह 41 और 41 ये 78 है, 8 1 9 7 4 11 119 माइनस। दोस्तों अब देखो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, 25 ये ब्रैकेट में है ना शायद, हाँ 25, 10 दूनी 20, तो 25 में से 20 घट जाएंगे 5 5 थे 15 और 15 5 20 यानी 20। तो जब इसमें घटाएंगे तो कितना जगह 99 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है नहीं। आप लोग कॉपी में और जल्दी जल्दी कर पाओगे भाई। ये पेन टैब थोड़ा सा जो है ना अभी सही से थोड़ा बड़ी स्क्रीन होगी तो उसमें मैं अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन इधर बचा बचा के लिखना पड़ता है ना दोस्त। चलिए आगे चलते हैं भाई, ये बात नहीं करते हैं। 10 नंबर सवाल। 15 मीटर तिर्यक ऊंचाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए आवश्यक टेडपोल की लागत क्या है, जब 1 वर्ग मीटर टेडपोल की लागत 147 रुपये। दोस्त अच्छा देखो, आंसर जो भी आएगा 147 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, बताओ। 147 का मल्टीपल आएगा, और 147 का मतलब होता है 7 × 7 दूनी 14, 7 यानी 21, और 21 में 3 छुपा होता है, यानी आंसर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल भी आएगा और 7 का मल्टीपल भी आएगा। तो 3 का मल्टीपल देख लो, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, 8 15, ये तो 3 का मल्टीपल है दोस्त। अच्छा 7 का मल्टीपल देखना है ना, तो पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। पीछे से क्या है 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 3 जोड़ा बनाते हैं, इधर से 3 जोड़ा बनाएंगे, इसमें घटाएंगे। अगर मतलब बचा खुचा 7 से कट रहा है तो वो संख्या 7 से कटेगी, तो नहीं तो नहीं कटेगी। देखो ऑप्शन से देखो भाई, इसमें पता है कि मैं अगर करूँगा ना ऐसे करके, जैसे हमको थोड़ा घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी भाई, मतलब प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सा इसी कम चलता है ना। तो मैं तुमको आप लोग को कुल मिला के समझा ही रहा हूँ। ठीक है ना। देखो ये तो मतलब 3 से कट रहा है, पहले 3 से देख लेते हैं। 6 3 8 1 9 ये भी 3 से कट रहा है यार, 7 3 6 2 8 8 7 15 ये भी 3 से कट रहा, 6 9 8 4 12 9 ये भी 3 से कट रहा, सारे 3 से कट रहे हैं। अच्छा देखो दोस्तों, साढ़े 3 से कट रहे हैं। अब क्या होगा अगर मान लो कोई 2 या 3 7 से कट गए, 2 अगर 7 से कट गए तो फिर अल्टीमेटली हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीपल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। वैसे ये ऑप्शन चेक करना सबसे पहले, आप देखिए कंपटीशन वाले एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले सवाल को सॉल्व ना करें, सबसे पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑप्शन ही से हो जाता है। जैसे अभी हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन बताया नहीं था, सीधा ऑप्शन से हो गया था, बट कोई बात नहीं है ना, सीखना चाहिए भाई। फिर क्या है, 15 मीटर तिर्यक ऊंचाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक टेडपोल की लागत क्या है दोस्त, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो मतलब ये हमको ये बनाना है दोस्त, 15 मीटर तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, यानी ये 15 हो जाएगा, 9 मीटर ऊंचाई है इसकी, ये 9 मीटर हाइट हो गई, है कि नहीं। तो भाई ये रेडियस कितनी आ जाएगी,
तो 3 तिरका 9, 3 पचे 15, तो 3 चौको 12, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि देखो ट्रिपलेट 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 ऐसी संख्या है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उसको ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखो 3 तिरका 9, भाई ये 3 का 3 गुना है, 4 तियाँ 12 है, 5 तियाँ 15 है, तो 15 और 9 था कि नहीं था, तो ये वाली कितनी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी कि नहीं। तो टैडपोल की लागत बताना है तो हमको भाई बताया पाई आर एल, क्या बताना है, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, है ना, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है 22/7। रेडियस दोस्तों कितनी है हमारी, रेडियस 12 दे रखी है और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपये ले रहा है वो, 147 रुपये ले रहा है। तो यहाँ से 147 से आप लोग क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे, 7 से काटो, ओहो 7 दूना 14 7 कम 7 दोस्तों। देखो यहाँ पे हम 7 का मल्टीपल चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो 7 कट गया, तो कभी कभी ये जो मल्टीपल चेक करना ना द्विधारी तलवार हो जाता है। मतलब द्विधारी तलवार नहीं, दिमाग में थोड़ा लगाना पड़ता है कि यार कहीं कट तो नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पे 21 है, इसमें भी एक 7 मिलेगा, है ना दोस्त, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर अब हम लोग सीधे सीधे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखो इसमें 22 में 11 का मल्टीपल छुपा हुआ है कि नहीं, तो 11 का मल्टीपल वैसे हम लोग देख सकते हैं कि 8 2 10 6 16 7 4 11, ना 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 ना, ये तो आंसर नहीं है। 6 3 9 8 1 9 ये हो सकता है दोस्त, 7 2 9 6 3 9 ये भी हो सकता है, 8 6 14 14 4 18 9 18। भाई जिसने भी ऑप्शन सेट करे बहुत खतरनाक सेट करे भाई, बन नहीं पा रहे किसी तरीके से, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा ना दोस्त। अच्छा हाँ देखो ये भी आंसर नहीं आएगा दोस्त, हम कैसे पकड़ लेंगे कि जैसे 15 है, 15 दूना 30 है ना, जो भी आएगा इधर 0 तो नहीं आना है ना, तो मतलब आखिरी में ये होगा है तो ये होगा। अब ये दोनों में फंस गए, ये दोनों में फंस गए हैं, तो देखो इसमें 7 3 21 है। देखो यहाँ पे 3 चौको 12, 3 चौको 12 यानी 3 यहाँ छुपा है, एक 3 यहाँ छुपा है, यानी आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल भी होगा। तो 8 1 9 6 3 9 6 2 8 7 3 10 6 2, अरे भाई सारी 9 के मल्टीपल है ना। तो 7 से देख लो, 7 कम 7 और 1 बचेगा, 7 कम 7 7 6 बचेंगे, 7 बटे 56 और 56 4 5 7 बटे 56, ये भी 7 से तो कट ही रहा है भाई, तो यही है, ये भी 7 से कट रही है। एक बार ये देख लो, बच्चे कहेंगे इतनी जल्दी तो इतनी देर में तो हम गुणा कर लेते ना। भाई देखो यहाँ पे करने में और समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो है आप लोग अप्रोच समझिए, अप्रोच, ठीक है कि नहीं। अगर वैसे सीधा सीधा गुणा कराएंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, फटाफट गुणा करा लेंगे दोस्त, लेकिन आप लोग सवाल को और जल्दी करने का तरीका मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ दोस्त, ठीक है कि नहीं। सीधा कर लो, इसको देख लो, 7 से कट रह गया, 7 बटे 56 और 4 2 6 7 9 63 7 कम 7, सारे कट रहे हैं यार, ठीक है नहीं, तो सीधा सीधा करना पड़ेगा भाई। कर लो यार। मार्क 12 12 दूनी 24, 4 से लगे 2 12 दूनी 24 26, ठीक है नहीं, 15 कम 15 15, एक सेकंड भाई क्या है, ठीक है दोस्त, 15 कम 15 के 5, 31 है ना। तो अब कर लो भाई, ठीक है दोस्त, कितना आंसर आएगा, 5 को 20 0 हंस लगे 2, 6 5 30 32 2 हंस लगे 3 5 2 10 और 10 3 13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आ गया, इधर क्या आ जाएगा 4। अब देखो दोस्त यहाँ कुछ भी आए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 4 2 6, यानी आखिरी में 6 0 आएगा। तो दोस्त कौन सा आंसर है, 6 0 आएगा, पूरा पूरा नहीं करना, ठीक है ना। कौन सा आंसर है ये, आई होप समझ में आ गया होगा भाई आप लोग को, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से शायद 10 ही सवाल थे, जी हाँ भाई, ठीक है ना, 10 सवाल थे। और देखो दोस्त जो हमने पहले करा रखे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कराए, देखो इसमें 10 बढ़िया क्वेश्चन है मैथ के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्त, है ना। और ये तो हाइट एंड डिस्टेंस ये 10th लेवल की है, वैसे बेसिक हैं, अगर वैसे आप लोग देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। 10 क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग के लिए, ये वाली जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से मैंने पढ़ाया है, ये हाइट एंड डिस्टेंस 10th वालों के लिए पढ़ाया है। तो आप लोग ये वाली हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, सेकंडों में सवाल उड़ाइएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसको देख डालिएगा, ये तो अभी हमने अपलोड करी ये दोनों वीडियो, ठीक है ना। ये दोनों वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके कवर करिए दोस्तों, ठीक है कि नहीं। और क्या है भाई,
हाँ, ये सर्किल आप लोग देख लीजिए। प्रायिकता, ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाई है। ये देखो यूपीएसआई दरोगा। भाई देखिए सवाल कुछ अलग नहीं होते भाई, आप लोग जाके इनको चेक करिए। क्वालिटी देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने करा रखे हैं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। और ये समाकलन, ये तो खैर कुछ नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं है। मेंसुरेशन, अगर जिसको फार्मूला को याद करने में दिक्कत होती है दोस्तों, वो फार्मूला यहाँ से याद कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई कैसे होता है। मैंने बेसिक पढ़ा रखा है भाई। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ना, फार्मूला आप लगातार भूलते जाएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता कर्व सरफेस, आपने फार्मूला याद कर लिया कर्व सरफेस एरिया, वक्र प्रश्न, लेकिन आपको ये नहीं पता वक्र प्रश्न होता क्या है, वास्तविकता में वक्र प्रश्न होता क्या है, तो फिर आपको वो चीज़ें दिमाग से धीरे धीरे उतरते चल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है जाके कवर करिए, जाके इसी चैनल पे हैं, और लगातार इस पर हम जो है काम करते ही रहेंगे इस चैनल पे, और वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ठीक है फिर ये तो पहले वाले का सवाल था, ठीक है दोस्त। अच्छा लगा हो तो पीछे वाले भी देख लीजिए जाके, ठीक है ना। पीछे वाले भी सवाल, पीछे वाले जितने भी हम लोगों ने मतलब सेशन ले रखे हैं, वो वाले भी जाके आप लोग चेक करिएगा, वो वाले भी जाके उनको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर ख़त्म करते हैं हम लोग, हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बात और बता दे रहा हूँ, एक है डिस्कस ग्रुप जो है ना, एक डिस्कशन ग्रुप है दोस्तों, डिस्कशन ग्रुप है। उस पर क्या है, अगर आप लोग को सवाल कोई नहीं आता तो आप लोग सवाल भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाएगा। उसका जो है लिंक मैं जो है ना कमेंट में पिन कर दूंगा, कैसे भी है ना। आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा तो फिर कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, है ना। उस पर कोई भी सवाल दीजिए, उसका बेस्ट अप्रोच आपको, बेस्ट तरीका आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को भाई, राम राम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय।